ज्ञानोदय पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही आधुनिक और उलझे हुए सवाल की गहराई में उतर रहे हैं। एक तरफ हम टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया से जुड़े हैं, हर जानकारी, हर इंसान बस एक क्लिक दूर। लेकिन दूसरी तरफ शायद उतने ही खुद से अपनी आंतरिक शांति से दूर हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है आज के समय का। बिल्कुल। तो आज हमारी पड़ताल का मिशन यही है कि इस डिजिटल शोर और तनाव के बीच एक गहरा जुड़ाव कैसे महसूस किया जाए। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि मुद्दा ये नहीं है कि लोगों ने जानबूझकर आध्यात्मिकता को नकार दिया है। असल बात ये है कि उनके दिमाग में इसके लिए जगह ही नहीं बची है। सही बात है। दिन फोन के अलार्म से शुरू होता है और रात फोन की नीली रोशनी में खत्म। इस भागदौड़ के बीच भक्ति जैसा विचार वो कहीं खो सा गया है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि भक्ति का असल मतलब क्या है और इसे अपने जीवन में कैसे वापस लाया जा सकता है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। जब हम भक्ति शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही छवि बनती है। पूजा पाठ, मंदिर जाना, मंत्रों का जाप करना। हाँ बिल्कुल, एक तरह का रिचुअल। लेकिन क्या भक्ति सिर्फ इतना ही है? बिल्कुल नहीं। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। भक्ति का मतलब सिर्फ कर्मकांड या बिना सोचे समझे मंत्रों का दोहराना नहीं है। सोशल मीडिया पर आध्यात्मिक कोट्स डालना भी नहीं। हाँ बिल्कुल। और ना ही ये डर पर आधारित कोई आज्ञाकारिता है कि अगर पूजा नहीं की तो कुछ बुरा हो जाएगा। तो फिर इसका असल मतलब क्या है? इसके मूल में भक्ति का अर्थ है अपने अहंकार से परे किसी महान चीज की ओर अपनी आंतरिक चेतना को लगातार बनाए रखना। आंतरिक चेतना को बनाए रखना, ये सुनने में थोड़ा गहरा लगता है। इसे थोड़ा आसान करें। हाँ, इसके लिए कह सकते हैं 4 स्तंभ है। पहली है उपस्थिति, मतलब प्रेजेंस यानी उस पल में मौजूद होना। बिल्कुल। जो काम कर रहे हैं मन भी वहीं हो, प्रार्थना कर रहे हैं तो मन ऑफिस की मीटिंग में न भटके। ठीक है, ये हुआ पहला। और दूसरा है भावनात्मक ईमानदारी, इमोशनल ऑनेस्टी, मतलब ईश्वर के सामने दिखावा नहीं करना। अगर गुस्सा है, दुख है तो उसे स्वीकार करना। न कि एक झूठा शांत चेहरा बनाकर बैठ जाना। बिल्कुल। भक्ति एक ईमानदार रिश्ता है, कोई प्रदर्शन नहीं। ये बहुत जरूरी बात। अक्सर लोग अपनी नकारात्मक भावनाओं को छिपाने की कोशिश करते हैं। तीसरा स्तंभ क्या है? तीसरा है आंतरिक शांति, इनर साइलेंस। इसका मतलब ये नहीं कि दिमाग में कोई विचार ही ना आए, वो तो लगभग असंभव है। हाँ, वो तो है। इसका मतलब है मन की जो लगातार बकबक चलती रहती है, उस आंतरिक कमेंट्री को थोड़ा शांत करना, ताकि आप कुछ गहरा महसूस कर सकें। सही। और चौथा, जो सबसे सूक्ष्म है, वो है जागरूकता की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ अवेयरनेस। हाँ, ये गहरा एहसास कि आप सिर्फ ये शरीर या ये नौकरी नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। वाह। तो उपस्थिति, ईमानदारी, शांति और जागरूकता, अगर इन चारों को देखें तो एक बात साफ है, भक्ति और एक बिखरा हुआ मन, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। बिल्कुल नहीं। अगर हर 30 सेकंड में ध्यान फोन की तरफ जा रहा है तो ये गहरा जुड़ाव महसूस करना तो नामुमकिन है। आप एक ही समय पर 2 नावों में सवार नहीं हो सकते, है ना? हाँ, तो ठीक है, बिखरा हुआ मन भक्ति का दुश्मन है, पर ये मन बिखरता क्यों है? हम सब जानते हैं कि स्मार्टफोन एक बड़ी वजह है, पर क्या ये इतना आसान है? नहीं, ये एक आम धारणा है कि फोन तो बस एक टूल है, गलती हमारी है। पर ये आधा सच है। अच्छा। शोध बताते हैं कि फोन अब सिर्फ एक टूल नहीं रहा। इसके पीछे हजारों इंजीनियर्स और मनोवैज्ञानिकों की टीम है, जिनका एक ही मकसद है, आपका ध्यान खींचना और उसे बेचना। अटेंशन इकोनॉमी, हमारा ध्यान ही उनका प्रोडक्ट है। सही पकड़ा। तो ये कहना कि गलती हमारी है, वैसा ही है जैसे किसी कैसीनो में जाकर कहें कि मैं अपनी इच्छा शक्ति से स्लॉट मशीन को हरा दूंगा। फोन को डिजाइन ही इस तरह किया गया है कि वो हमारे दिमाग की कमजोरियों का फायदा उठाए। जैसे वो ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को कम करता है, बेचैनी बढ़ाता है और दिमाग को तुरंत इनाम पाने का आदी बना देता है। बिल्कुल, वो डोपामीन हिट, एक लाइक, एक कमेंट, एक नया वीडियो। और भक्ति को ठीक इसके उलट चीजों की जरूरत होती है। स्थिरता, धैर्य, मौन, गहराई। ये दोनों प्रणालियां तो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। एकदम। इसीलिए तो कई लोग कहते हैं मैं प्रार्थना करने की कोशिश तो करता हूं पर मेरा मन ही नहीं लगता। ये कोई आध्यात्मिक विफलता नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे दिमाग की न्यूरोलॉजिकल कंडीशनिंग है। हमारा दिमाग छोटी छोटी तेज उत्तेजनाओं का आदी हो चुका है। और मुझे लगता है इसका दूसरा बड़ा कारण है तनाव, स्ट्रेस। बिल्कुल। और ये सिर्फ मानसिक दबाव नहीं है, ये एक शारीरिक अवस्था है ना?
हाँ, जब कोई लगातार तनाव में होता है तो दिमाग को लगता है कि कोई खतरा है और वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है। वो फाइट और फ्लाइट वाला मोड। वही शरीर कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन छोड़ता है। ये वही हार्मोन है जो हमारे पूर्वजों को शेर से बचने में मदद करता था। लेकिन आज के दौर में शेर तो नहीं है। पर बॉस की ईमेल है, ट्रैफिक जाम है, ईएमआई की चिंता है। हाँ, सही बात है। और शरीर इन सभी खतरों में कोई फर्क नहीं करता। जब शरीर में कॉर्टिसोल दौड़ रहा हो तो दिमाग गहरी, शांत चीजों के बारे में सोच ही नहीं सकता। वो बस राहत खोजता है। हाँ, वो या तो खतरे से लड़ता है या उससे भागने के लिए राहत खोजता है। और वो राहत अक्सर फोन पर मिलती है। कंटेंट देखना, स्क्रॉल करना, और ये एक दुष्चक्र बन जाता है। एकदम सही। भक्ति के लिए खुलेपन की जरूरत होती है, जबकि तनाव मन को सिकोड़ देता है। ऐसी हालत में ईश्वर दूर महसूस होता है, इसलिए नहीं कि वो दूर चले गए, बल्कि इसलिए कि हमारा नर्वस सिस्टम कुछ भी सूक्ष्म महसूस करने के लिए बहुत ज्यादा उत्तेजित है। बिल्कुल। ये बात तो कमाल की है। मतलब समस्या आध्यात्मिक कम और शारीरिक यानी फिजियोलॉजिकल ज्यादा है। काफी हद तक। हम सोचते हैं हमारी श्रद्धा में कमी आ गई है, जबकि असल में हमारा शरीर ही रिसीविंग मोड में नहीं है। और यही दोष भावना लोगों को उन पारंपरिक सलाहों की ओर धकेलती है जो आज अक्सर काम नहीं करती। हाँ, जैसे सुबह 4 बजे उठो या सांसारिक मोह छोड़ दो। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर आज के समय में ये कितना व्यवहारिक है। बिल्कुल लोगों के पास नौकरियां हैं, परिवार है, आर्थिक दबाव है। बिल्कुल। जब आध्यात्मिकता इन वास्तविकताओं को नजरअंदाज करती है तो वो सिर्फ एक सिद्धांत बनकर रह जाती है, अभ्यास नहीं। और लोगों में और ज्यादा अपराध बोध भर देती है कि मुझसे हो नहीं पा रहा। सही। और यहीं से वो आम शिकायत आती है, मेरे पास भगवान के लिए समय नहीं है। लेकिन क्या ये सच है? अगर हम अपना स्क्रीन टाइम देखें तो वो कहानी कुछ और ही होती है। लोगों के पास रील्स, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, इन सब के लिए समय है। तो असली मुद्दा समय का नहीं है। नहीं, मुद्दा मानसिक उपलब्धता का है, मेंटल बैंडविड्थ का। भक्ति को घंटों की नहीं, बल्कि बिना भटकाओं वाले कुछ पलों की जरूरत होती है। 5 मिनट की पूरी उपस्थिति 1 घंटे के विचलित अनुष्ठान से कहीं बेहतर है। बिल्कुल। लेकिन यहीं आकर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। अगर पुरानी सलाहें काम नहीं कर रही और जो प्रार्थना वो कर रहे हैं वो खोखली महसूस हो रही है, तो फिर विकल्प क्या है? रास्ता है, बस उसका रूप बदल गया है। और इसका जवाब हमारी सबसे बड़ी समस्या यानी हमारे फोन में ही छिपा है। फोन ने हमसे क्या छीना? हमारा ध्यान, अटेंशन। बिल्कुल। और आज के दौर की सबसे कीमती चीज ध्यान ही है, और यही आज की नई प्रार्थना है। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब जिसे हम समस्या समझ रहे हैं, समाधान भी वहीं छिपा है। एक तरह से हाँ। इसे ऐसे समझिए, जहां हमारा ध्यान जाता है वहीं हमारी ऊर्जा बहती है, और जहां ऊर्जा बहती है हमारी भावनाएं उसी का अनुसरण करती हैं। हाँ। और हमारी भावनाएं ही हमारी पहचान बनाती हैं। अगर हमारा सारा ध्यान दिन भर फोन, काम और चिंताओं पर लगा है तो अनजाने में वही हमारे ईश्वर बन जाते हैं। हम उन्हीं की पूजा कर रहे होते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है, लेकिन इससे एक और सवाल उठता है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी को सफल होना है, पैसा कमाना है, तो उसे आध्यात्मिकता छोड़नी होगी, क्योंकि सांसारिक जीवन तो ध्यान की मांग करता है? नहीं, ये एक और झूठा विभाजन है। सांसारिक जीवन और भक्ति में कोई दुश्मनी नहीं है। आप कड़ी मेहनत कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं और फिर भी आध्यात्मिक रूप से जुड़े रह सकते हैं। शर्त क्या है? शर्त बस एक है, आपके कामों में जागरूकता हो। समस्या कर्म में नहीं, अचेतन कर्म में है। मतलब बिना सोचे समझे मशीन की तरह काम करने में। और एक और गलत धारणा जो अक्सर दिखती है वो ये कि लोग आध्यात्मिकता को तनाव से बचने का एक जरिया मानते हैं। हाँ, जैसे कोई पेन किलर हो कि मैं बहुत तनाव में हूं, चलो थोड़ी देर पूजा कर लेता हूं। ईश्वर कोई स्ट्रेस रिलीफ ऐप नहीं है। भक्ति जीवन के दबाव को खत्म नहीं करती। अच्छा। वो दबाव के साथ हमारे रिश्ते को बदल देती है। वो उस दबाव के बीच एक आंतरिक स्थिरता देती है, जिससे वही समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। तो अब हम सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। अगर हमें ये सब समझ आ गया है तो इसे असल जीवन में कैसे उतारें? व्यावहारिक समाधान क्या है? यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर और टिकाऊ मॉडल सुझाया गया है। उसे माइक्रो भक्ति कहा जा सकता है। माइक्रो भक्ति, ये क्या है? इसका सिद्धांत ये है कि लंबे बड़े बड़े अभ्यास अक्सर असफल हो जाते हैं।
हाँ, क्योंकि जीवन बीच में आ जाता है। बिल्कुल। एक दिन आप 1 घंटा ध्यान करेंगे, अगले दिन कोई मेहमान आ जाएगा, फिर आदत छूट जाएगी। माइक्रो भक्ति काम करती है क्योंकि ये जीवन के साथ ही एकीकृत हो जाती है। ये छोटे छोटे सचेत पलों का अभ्यास है। कुछ उदाहरण दे सकते हैं? ये सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहा है। जरूर। जैसे सुबह उठते ही फोन उठाने की आदत है। ज्यादातर लोगों को है। बस फोन उठाने से ठीक पहले एक सचेत गहरी सांस लेना, ये एक माइक्रो भक्ति का क्षण है। अच्छा। अपनी कार स्टार्ट करने या लैपटॉप खोलने से पहले बस 5 सेकंड का मौन रखना, ये एक और क्षण है। मतलब बड़े अनुष्ठानों की जगह छोटे छोटे जागरूक पल। हाँ, या जैसे कोई मुश्किल ईमेल लिख रहे हैं तो मानसिक रूप से परिणाम की चिंता ईश्वर को समर्पित करके सिर्फ अपने प्रयास पर ध्यान केंद्रित करना। ये भी एक रूप है। किसी से बहस होने वाली हो तो भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने से ठीक पहले एक पल के लिए रुकना, ये सब माइक्रो भक्ति के रूप हैं। यानी भक्ति की अवधि जरूरी नहीं है, बल्कि उस पल में जागरूकता की गुणवत्ता जरूरी है। बिल्कुल। एक सचेत सांस भी भक्ति हो सकती है अगर वो पूरी उपस्थिति के साथ ली जाए। ये सादगी की ओर वापसी है। हाँ, किसी दिखावटी अनुष्ठान या सार्वजनिक सत्यापन की जरूरत नहीं है। बस उपस्थिति, मौन और ईमानदारी चाहिए। और आज की दुनिया में सादगी अपने आप में एक क्रांति है। तो आज की हमारी ये गहरी पड़ताल हमें एक दिलचस्प मोड़ पर ले आई है। अंत में ये सब हमें कहाँ ले जाता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो अंतिम सत्य ये है कि ईश्वर कभी खोया नहीं था, हमारा जुड़ाव कभी टूटा नहीं था। बस हमारा ध्यान कहीं और चला गया था। हाँ, हमारी चेतना का जो चैनल ईश्वर की ओर खुला था, उस पर डिजिटल शोर और तनाव का कब्जा हो गया है। तो फोन या तनाव ने भक्ति को खत्म नहीं किया। नहीं, उन्होंने बस उस आंतरिक स्थान को भर दिया जहां ये जुड़ाव महसूस होता है। सही कहा। इसलिए समाधान जीवन की जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, बल्कि उस आंतरिक शोर को हटाना है। वो माइक्रो पलों को बनाना है जहां शांति अंदर आ सके। जब शोर कम होगा तो जो संगीत पहले से बज रहा है वो अपने आप सुनाई देने लगेगा और भक्ति स्वाभाविक रूप से लौट आएगी। तो असली सवाल ये नहीं है कि मैं ईश्वर को कैसे खोजूं। असली सवाल ये है, मेरा ध्यान कहाँ रह रहा है। क्योंकि जहां भी हमारा ध्यान लगातार टिका होता है, हम असल में उसी के भक्त बन जाते हैं। बिल्कुल। और शायद सोचने के लिए अंतिम विचार ये हो सकता है, अगर हमारा ध्यान ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है तो क्या हम उसे बुद्धिमानी से निवेश कर रहे हैं या उसे बिना सोचे समझे सोशल मीडिया और चिंताओं पर खर्च कर रहे हैं? चुनाव हर पल हमारे हाथ में है। अगर ज्ञानोदय पॉडकास्ट की यह चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि इस पॉडकास्ट का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा, और हमें ये भी बताइए कि आप किस किताब या किस विषय पर अगला पॉडकास्ट सुनना चाहेंगे।